बैरिया से रोड बना, नाला बना स्मार्ट सिटी का, और नाला का पानी कहाँ निकलेगा? अब आप बताइए कि बैरिया से स्टार्ट रोड हुआ और उधर से पानी निकल, चूँकि उधर ऊंचा है, तो भाई जब बैरिया सब जब इधर ढलान आपका शहर लक्ष्मी तो ढलान कर रहे हैं तो पानी कहाँ निकलेगा? और इस शहर में कहीं से दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ये स्मार्ट सिटी सड़क है, स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ काम हो रहा है। धरातल पर वही गंदगी है, सड़कों की वही स्थिति है, नाले की वही स्थिति है। मतलब कहीं से यह नहीं दिख रहा है कि यह स्मार्ट सिटी है। इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है, जिस भ्रष्टाचार के कारण, लापरवाही के कारण मतलब इसकी स्थिति इस तरह से दयनीय है। सीवरेज में तो मैं आज कह दूं आपको ऑन कैमरा कि सरासर लूट खसूट मच गया हुआ है। और आज मैं चैलेंज है, आज आप देखिए जाके शहर की जो भी रोड है, चाहे टावर से लेकर आप लक्ष्मी जो जाइए, टावर से आप मरीन ड्राइव आइए, टावर से बाबा गणेश स्थान जाइए, टावर से कल्याण जाइए, जितना सीवरेज का रोड पर देख रहे हैं सारा एक एक बित्ता। लेकिन मुजफ्फरपुर के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उन लोगों को भी स्मार्ट सिटी कमेटी का सदस्य बनाया गया था। उनकी भी कम जिम्मेवारी नहीं है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है, काम गलत हो रहा है, तो आखिर वे क्या कर रहे हैं? तत्कालीन यहाँ के नगर विधायक के लापरवाही या कहीं कमीशन के कारण वो उन्होंने 49 वार्ड में इसका जाल बिछा दिया और 49 वार्ड में काम करने का उन्होंने आदेश दिवाया। ये स्मार्ट सिटी के तहत जो सड़क है, उस सड़क में देखिए जो क्या सीवरेज ढंग का क्या गोलाकार जो बनाया हुआ है, किस तरह से गड्ढा है उसमें, खतरनाक, कितना खतरनाक है। अगर संभल कर लोग नहीं चला तो स्मार्ट सिटी में स्मार्ट तरीके से उनकी मौत हो जाएगी, गिरेंगे, एक्सीडेंट होंगे, दुर्घटना में घायल होंगे, अस्पताल जाएंगे, हो सकता है उनके साथ क्या ना घटना घटे। तो यही तो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी दिख रहा है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और आज हम जो टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं वो है स्मार्ट सिटी। हमारा शहर मुजफ्फरपुर भी जो है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। और अभी पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा हो रही है। 2 दिन पहले जो है वो कांग्रेस ने अपनी प्रेस वार्ता भी दिल्ली में की थी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है उसको एक तरह से चैलेंज किया था। ठीक है, ये तो राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप है, ये चलते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, धरातल पर जमीनी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए और समझने के लिए आज हमने स्टूडियो में जिनको बुलाया है वो हमारे साथ हैं। पहले पूर्व मेयर सुरेश कुमार जी, जो कि आपको 2017 से 2022 तक हमारे शहर के मेयर रहे थे। सबसे पहले तो आपका जी धन्यवाद। और साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र कुमार सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो अभी पहले जो हमारे पूर्व मेयर हैं सुरेश कुमार जी, उनसे ही सबसे पहले जानते हैं क्योंकि इनके कार्यकाल के समय ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो मुजफ्फरपुर में आया। बताइए कैसे हुई थी शुरुआत और क्या था इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना? जी, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मुजफ्फरपुर बिहार की अघोषित राजधानी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी यहाँ के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने 100 शहर में मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी में चुना। और स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की गई थी यहाँ के सरवासी 2017 में जब हम मेयर बने। हमारा पाव रखते ही मेयर बनते ही मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई। और उसमें 1180 करोड़ रुपया, उस समय हम मेयर थे। और उस समय आपको इस कमेटी में सिवाय सिंगल जनप्रतिनिधि सिंगल मेयर हुआ करते थे, बाकी सारे अधिकारी उसमें होते हैं। 7 आदमी के पैनल होता था और आज भी है। उसमें मेयर ही सिंगल होता था कि भाई वही बताएगा कि चूँकि शहर में 49 वार्ड में कहाँ का स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। तो हम लोगों ने बताया 3 रोड, मरीन ड्राइव पूरा सजाने का, उसके बाद आपको जो है सो चूड़ी मंडी, सूतापट्टी को सौंदर्य करने का, उसमें सारा चीज़ जो नेम प्लेट का सही करने का, बहुत सारी चीज़ें इसमें 5-7 चीज़ें थी। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे आज कहना पड़ रहा है कि 17 से लेकर आज 2025 ख़त्म हो गया और अभी तक मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि 50% भी काम, मैं फिर आप ऑन द कैमरा कह रहा हूँ कि 50% काम इसका नहीं हो पाया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और चूँकि हम भी भाजपा में हैं और हम लोग भी देख रहे हैं, जनता से हम लोग बात सुनते हैं, है ना, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि मैं कह दूं मैं आपको कि यहाँ के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
और कारण क्या, केवल अधिकारियों का ध्यान नहीं देना है क्या, किसको कारण माना? इसका सरासर कारण अधिकारी लोग का है। अधिकारी लोग ध्यान नहीं देते और जनप्रतिनिधि तो भगवान भरोसे हैं। चूँकि हमारी माननीय महापौर महोदया का 3 साल पूर्णे जा रहा है और उनका इस पर ध्यान है ही नहीं, इसलिए अभी तक काम नहीं हो पा रही। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? जैसे इन्होंने कहा लगभग 1180 करोड़ का जो है वो बजट आया था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 2018 में ही, लेकिन प्रगति क्या है शहर की ये तो हम देख ही रहे हैं। इस पर आपकी क्या? देखिए, जो शहर की स्थिति है वो कहीं से दिख ही नहीं रहा है। जो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी शहर है, इससे जो छोटे छोटे शहर है, आप चले जाइए सीतामढ़ी की स्थिति देखिए, उसकी साफ सफाई देखिए, यहाँ दरभंगा चले जाइए, दरभंगा की स्थिति देखिए, मतलब मुजफ्फरपुर से बेहतर और अगल बगल के शहर दिख रहा है। और इस शहर में कहीं से दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ये स्मार्ट सिटी सड़क है, स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ काम हो रहा है। धरातल पर वही गंदगी है, सड़कों की वही स्थिति है, नाले की वही स्थिति है, मतलब कहीं से यह नहीं दिख रहा है कि यह स्मार्ट सिटी है। इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है, जिस भ्रष्टाचार के कारण, लापरवाही के कारण मतलब इसकी स्थिति इस तरह से दयनीय है। और आपको यह भी बता दें कि जो ये स्मार्ट सिटी के तहत एक देखने को सिर्फ मिलता है कि कुछ सिकंदरपुर मन के आसपास कुछ सौंदर्यीकरण का काम हुआ तो थोड़ा उसमें दिख रहा है। एक नगर निगम में जो एक भवन उनका जो अपना बना है वो दिख रहा है जो स्मार्ट सिटी के तहत कुछ काम हुआ हो, लेकिन बाकी पर जो स्मार्ट सिटी पहले की स्थिति थी मुजफ्फरपुर की, वही स्थिति अभी भी देखने को मिलता है। वैसे जो हमारे पूर्व मेयर है सुरेश कुमार जी, वो विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से उनके समय काल में शुरुआत हुआ, किस तरह से फंड आया, उस फंड से क्या क्या काम हुआ, वो विस्तार से तो वो बताएंगे। लेकिन जो हम धरातल पर देख रहे हैं, धरातल पर आप चले जाइए, ये स्मार्ट सिटी के तहत जो सड़क है, उस सड़क में देखिए जो क्या सीवरेज ढंग का क्या गोलाकार जो बनाया हुआ है, किस तरह से गड्ढा है उसमें, खतरनाक, कितना खतरनाक है। अगर संभल कर लोग नहीं चला तो स्मार्ट सिटी में स्मार्ट तरीके से उनकी मौत हो जाएगी, गिरेंगे, एक्सीडेंट होंगे, दुर्घटना में घायल होंगे, अस्पताल जाएंगे, हो सकता है उनके साथ क्या ना घटना घटे। तो यही तो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी दिख रहा है। वापस लौटते हैं पूर्व मेयर सुरेश कुमार जी आपके पास, और फंड की बात हुई और एक सवाल तो उठता है कि 2018 से शुरू हो रहा है, इतनी बड़ी रकम आई थी फंड के नाम पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए, और क्या ये फंड हर साल आता है, कितने समय के अंतराल पर आता है, और उस हिसाब से जो काम आपके समय पे होने थे उसमें कितनी प्रगति हो पाई और आज इसकी क्या स्थिति? नहीं, देखिए, समय समय पर फंड बढ़ाई जाती है, पैसा आता रहता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्मार्ट सिटी का जो भी जिस समय जो हमारे समय पास किया गया था, अगर वही काम हो गया रहता। अब आप देखिए, परिकल्पना का देखिए कि बैरिया बस स्टैंड से जो रोड बनने के बाद बैरिया बस स्टैंड से स्टेशन तक, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन से लेकर अघोरिया बाजार तक, पहला रोड, दूसरा रोड और तीसरा रोड टाउन थाना से अखाड़ा घाट तक, ये तीनों रोड जो प्रावधान किया गया था, जो जिस तरह से बनाने की बात हुई थी, अगर उस तरह के बन गई रहती तो आज हमारे विश्लेषक रविंद्र बाबू जो कह रहे हैं कि जो स्थितियां हैं वो स्थितियां नहीं देखने को बनती। आप कहा देखिए, बैरिया से रोड बना, नाला बना स्मार्ट सिटी का, और नाला का पानी कहाँ निकलेगा? अब आप बताइए कि बैरिया से स्टार्ट रोड हुआ और उधर पानी निकल, चूँकि उधर ऊंचा है, तो भाई जब बैरिया सब जब इधर ढलान आपका शहर लक्ष्मी तो ढलान कर रहे हैं तो पानी कहाँ निकलेगा? पानी निकलने का सिस्टम कहीं से किया नहीं गया। दूसरी बात जो रविंद्र ने बताया कि वो सीवरेज वाला, सीवरेज में तो मैं आज कह दूं आपको ऑन कैमरा कि सरासर लूट खसूट मच गया हुआ है। और आज मैं चैलेंज है, आज आप देखिए जाके शहर की जो भी रोड है, चाहे टावर से लेकर आप लक्ष्मी जो जाइए, टावर से आप मरीन ड्राइव आइए, टावर से बाबा गणेश स्थान जाइए, टावर से कल्याण जाइए, जितना सीवरेज का रोड पर देख रहे हैं, सारा एक एक बित्ता, एक मतलब 5-5 इंच नीचे ये हुआ। उस पर हमने माननीय विधायक को, माननीय सांसद को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अभी कुहासा में उसमें गिरेगा तो क्या हाल होगा लोग का। और सीवरेज के बारे में बता दूं आपको कि सीवरेज मात्र 3 वार्ड 4 वार्ड के लिए आया था, चूँकि लो लैंड होती है आपको वार्ड 1, वार्ड 12, वार्ड 16, वार्ड 14 लो लैंड है। उस समय सीवरेज का काम मात्र 4 वार्ड के लिए आया था काम करने के लिए। 4 वार्ड का, चूँकि पूरा शहर का पानी जो है सो इसी 4 वार्ड से निकलता है, उसके लिए मात्र 4 वार्ड का काम करने के लिए आया। लेकिन तत्कालीन यहाँ के नगर विधायक के लापरवाही या कहीं कमीशन के कारण उन्होंने 49 वार्ड में इसका जाल बिछा दिया और 49 वार्ड में काम करने का उन्होंने आदेश दिवाया। अब स्थिति ये हो गई है कि 49 वार्ड, अब बताइए आपको टेंडर मिलेगा 1 वार्ड का, आपको मिल जाएगा 10 वार्ड काम करने के लिए। आप तो ये घबरा जाइएगा ना, आप तो मैन पावर लाए हैं कम,
आपको मिल गया, पूरा 49 वार्ड मिल गया। इसलिए आज तक ये सीवरेज का काम सक्सेस नहीं हो पाया है और सक्सेस होगा भी नहीं। आप जो पूर्व विधायक हैं उनके ऊपर आप सीधे सीधे आरोप 100% पूर्व विधायक उस समय थे ना। पूर्व विधायक तो भाई क्यों नहीं कहेंगे हमको कहने में किसका डर है। अब भाई आप 4 वार्ड के लिए 49 वार्ड, अब बताइए आप भी पढ़ी लिखी हैं। कल्याणी चौक पर आपको सुधा पट्टी में बहुत सारा बस्ती है जहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, वहाँ पर केवल वहाँ पर केवल दुकान है, वहाँ पर सीवरेज है क्या काम। वहाँ ऑलरेडी पहले से नाला, 2 नाला है, बाएं दाएं दोनों नाला है, बीच में सीवरेज है क्या काम। तो ये वहाँ सीवरेज डाला, जबरदस्ती सीवर डाला गया है। बहुत सारा जगह है, इस तरह से फंड का मिसयूज किया गया है। मिसयूज नहीं, सरासर लूट खसूट मचा दिया गया है। इसी कारण आज तक, अब बताइए ना, 18 से लेके आज 26 होने जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि मात्र 3 साल इसका था स्मार्ट सिटी का, कि 3 साल में काम पूरा करना है। हम लोग जिस समय थे, जिस समय हम पटना मीटिंग हुई थी, उस समय इस कंपनी को, इस स्मार्ट सिटी को किसी और को देने का बात था, लेकिन बहुत कारण इसमें है, एन केन प्रकेन जो है सो लोकल ठेकेदार को दे दिया गया, लोकल कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया, जिससे कारण लेट हो रहा है। ठीक है, फंड के ऊपर हम दोबारा आएंगे, लेकिन पहले इस बात पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि पूरी तरह से अधिकारियों और जितने भी सरकार की तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं उन पर आरोप है पूर्व मेयर का। आप इस पर क्या? देखिए, जिम्मेवार तो मान लीजिए जो भी अधिकारी हैं वही अधिकारी ही जिम्मेवार होंगे अगर काम नहीं हो रहा है तो। लेकिन मुजफ्फरपुर के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उन लोगों को भी स्मार्ट सिटी कमेटी का सदस्य बनाया गया था, उनकी भी कम जिम्मेवारी नहीं है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है, काम गलत हो रहा है, तो आखिर वे क्या कर रहे हैं। तब कुछ लोग बात बताते हैं कि मीटिंग नहीं होती है स्मार्ट सिटी के द्वारा या नगर निगम के द्वारा, कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाती है। तो मीटिंग नहीं बुलाई जाती है, मीटिंग का जो प्रावधान है उसके तहत अगर मीटिंग नहीं होती है तो आप उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं, आप उसके विरुद्ध लिखते क्यों नहीं, आम नागरिकों से सहयोग क्यों नहीं मांगते हैं। ये हमको कमेटी में रखा गया लेकिन यहाँ मीटिंग नहीं होती है, कोई राय विचार नहीं लिया जाता है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वैसे प्रबुद्ध नागरिक भी इसमें जिम्मेवार है जो उस कमेटी के सदस्य हैं, जो अपने मुंह नहीं खोलते हैं या वही कोई निजी लाभ कमाते होंगे जिसके कारण नहीं बोलते हैं या भय के कारण नहीं बोलते हैं। आखिर कमेटी में है तो इस्तीफा दे दे, कमेटी से रिजाइन करके अलग हट जाए। अगर कमेटी की बैठक नहीं होती है, काम नहीं हो रहा है, तो वे भी नागरिक कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेवार हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात आई कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबकी है और 2-2 साल हो जाते हैं किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं होती है। अब आप नहीं हैं मेयर, लेकिन अभी जो वर्तमान हैं, क्या उन लोगों की क्या कमेटी में आप हैं और क्या होनी चाहिए? बता रहा हूँ, देखिए, चूंकि ये जो रविंद्र बाबू ने जो बात बताया गलत नहीं बताया है। वो एक समय में जिसमें 18 या 19 में लगभग एक परामर्शदात्री कमेटी बनी थी जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोगों को रखा गया था। लगभग 19 आदमी को रखा गया था उसमें, कि जो इनका काम था कि स्मार्ट सिटी का क्या फंड आ रहा है, काम हो रहा है ना हो रहा है देखने के लिए और अपना सुझाव भी देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि उसका कमेटी का नियम था हर एक 3 महीना मीटिंग करना है, लेकिन हमको लगता है कि 18 से लेकर 26 तक बीच में मात्र 2 या 3 बार मीटिंग हुआ होगा। इसमें गलती जनता की नहीं है, गलती अधिकारी का है। चूँकि अधिकारी लोग का काम होता है कि वहाँ प्रधान सचिव से यहाँ के जिलाधिकारी से, यहाँ कमिश्नर से समय लेके 3-3 महीना मीटिंग कराने का, लेकिन मीटिंग नहीं हुआ। परामर्शदात्री समिति कहते हैं उसको, उसका मीटिंग नहीं हुआ है। दूसरी बात आपने कहा अभी जनप्रतिनिधि का, तो अभी जनप्रतिनिधि का आपको क्या लगता है? जी, अगर कमेटी की बैठक नहीं है, स्मार्ट सिटी या अधिकारी द्वारा उसको बैठक बुलाई नहीं गई, तो जो कमेटी के 19 सदस्य उनकी क्या जिम्मेवारी है? जब उनको उस निगरानी में रखा गया है, देखभाल के लिए रखा गया है, उसमें विचार देने के लिए रखा गया है, तो फिर अगर काम नहीं हो रहा है तो उनको विरोध जताना चाहिए, सरकार को लिखना चाहिए, इसके लिए आम नागरिकों का सहयोग लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कमेटी भी उतना ही जिम्मेवार है जितनी जिम्मेवार उस सरकार के अधिकारी जो अधिकारी हैं वो स्मार्ट सिटी के, उनकी जिम्मेवारी है। उतने ही जिम्मेवार वो भी कमेटी के सदस्य हैं जो उनका विरोध नहीं कर रहे हैं गलत का। ये सही बात है, सही बात है। जनता की जिम्मेवारी होती है, लेकिन जनता क्या करे जब तक अधिकारी, जनता जो भी बहुत नागरिक है उनको कमेटी में बनाया गया था, कमेटी में रखा गया था, लेकिन जब तक लेटर नहीं निकला, जब तक जगह का चयन नहीं किया जाए कहाँ मीटिंग करना है, तब तक जनता कैसे करेगी? दूसरी बात ये देखिए, ये सही बात है, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है यहाँ का भी माननीय महापौर का। क्योंकि माननीय महापौर यहाँ की जनता चुनी हुई है। हम लोग इस समय में था कि भाई पार्षद चुना करते थे, तो हम लोग
परेशान हुआ करते थे, हम लोग तनाव में काम करते थे, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया हम लोगों ने। लेकिन अभी तो जनता चुन के भेजी है और वही जनता जो है सब ये समिति में वही जनता है। तो माननीय महापौर को चाहिए कि भाई कम से कम 3 महीना पर, कम से 5 महीना मीटिंग बुलाना चाहिए। माननीय महापौर का दायित्व बनता है, क्योंकि भाई जवाब तो आपसे ही पूछेगा लोग ना। आप यहाँ की प्रथम नागरिक हैं, जनता तो आपसे जवाब पूछेगी, लोग तो आप ही से पूछेंगे स्मार्ट सिटी का ये स्थिति खराब काहे हो गया है। सारा जितना चौक चौराहा, जितना जो हम लोग उस समय 67 जगह पर हम लोगों ने लाइट लगवाई थी, रेड लाइट जो है सब चौराहा पर, सारा ध्वस्त हो चुका। अब कितना हम बात को कहें, कितना बात को, कोई चीज़ अभी तक सही नहीं हो पाया है। विकास हो भी जाता है तो मेंटेनेंस उसका नहीं। विकास होता है, विकास हो कहाँ रहा है। सारा चौक पर जितना जेब्रा क्रॉस सब खराब हो गया। तो भाई आप उस जेब्रा क्रॉस आप जाकर देखिए जयपुर में और बाहर जाकर सिटी में जाकर देखिए, जेब्रा क्रॉस एक बार बनता है तो लगभग 10 साल चलता है। ये लगता है चूना से पेंट कर दिया है लोग, खराब हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जब तक हम तो सुझाव देंगे यहाँ के माननीय महापौर को कि कम से कम एक बार आप कहिए कि भाई अगर स्मार्ट सिटी काम अगर 6 महीना में या साल भर पूरा नहीं खत्म होता है तो हम आमरण अनशन करेंगे, तब हम मानेंगे कि आप यहाँ का शुभचिंतक हैं। वर्तमान मेयर के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं एक बात आती है कि उनको आंदोलन के मूड में आना चाहिए, आप क्या कहेंगे? भाई उनको जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि हैं वो, उनकी जिम्मेवारी है। अगर शहर में काम नहीं हो रहा, शहर का विकास नहीं हो रहा, कि इतना ज़्यादा फंड है, जैसे सुरेश जी बता रहे हैं, जो 1180 करोड़, उसके बाद सीवरेज के लिए 700 करोड़, अलग की बात वो बता रहे हैं। तो इतनी राशि के बावजूद, राशि खर्च हो जाने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है, तो जिम्मेवार तो कहीं ना कहीं मेयर है। मेयर का दायित्व है, जो मेयर यहाँ के प्रथम नागरिक हैं और उनके शहर का विकास नहीं हो रहा है, राशि का गबन हो रहा है या राशि का दुरुपयोग हो करके खर्च दिखाया जा रहा है, काम धरातल पर नहीं दिख रहा है, तो मेयर कहीं ना कहीं मेयर भी जिम्मेवार है, उनका भी दायित्व है, वो मुकर नहीं सकते हैं। और उन्हें भी चाहिए जी इसको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक करें। अगर बैठक नहीं होती है तो मेयर को चाहिए इसमें हस्तक्षेप करना कि क्यों नहीं स्मार्ट सिटी मतलब जो कमेटी है उसकी बैठक हो रही है। अब आप शहर की ही बात देखिए ना, जो पहले शहर की स्थिति थी, आज भी वही संकीर्णता, आज भी वही जाम, आज भी वही सड़कों में गड्ढे, तो फिर स्मार्ट सिटी किस चीज़ का है? निश्चित रूप से लूट खसोट का यह अड्डा बन गया है स्मार्ट सिटी। कहीं जैसे इस तरह का काम नहीं दिख रहा है, उसमें निश्चित रूप से बड़े गबन और बड़ा भ्रष्टाचार का ही मामला है, जिसके कारण कोई काम नहीं दिख रहा है। बड़े गबन और बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है कि जब चुनाव का समय आएगा तो फिर शायद ये सारे लोग एक्टिव होंगे। चुनाव का समय कब है और अगले चुनाव में आपकी क्या तैयारी? चुनाव का देखते देखते आपका 3 साल पूरा गया, या 2026 में 4 साल पूरेगा, और 2027 में अक्टूबर नवंबर में चुनाव, नगर निगम चुनाव होगी, जिसमें मैं मजबूती से मेयर का चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि अब बहुत हो गया, अब जनता भी देख रही है कि ये 3 साल में, अभी 4था साल चल रहा है, अभी तक एक सामान भी नगर निगम के द्वारा खरीदाया नहीं। एक कहते ना खर नहीं खरीदा है अभी तक। जो भी सामान खरीदा हुआ हम लोग समय खरीदा हुआ है। और स्मार्ट सिटी का रही बात, अभी नया ये नगर आयुक्त महोदय आ रहे हैं, 2022 के IAS अधिकारी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके समय में ये स्मार्ट सिटी की गति रफ्तार पकड़ेगी संभवतः। चलिए आगे की बात हो रही है, तो एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी आपके पास भी आते हैं कि चुनावी मोड में ही रहने लगी है अब जनता भी, और कहीं ना कहीं ये जो नगर का भी जो हम रोल देख रहे हैं उसी लेवल पर अब जाते जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि चुनाव के वक्त में तो बड़े एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद सब सो जाते हैं? आप यह देखिएगा, जो स्मार्ट सिटी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें यहाँ के सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व विधायक, मतलब जो भी विधायक अब तक रहे हैं, और रंजन जी तो मतलब हाल में विधायक बने हैं, तो वो अब समझेंगे कि क्या स्थिति है। तो उनके बारे में तो अभी हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, जो अभी आए हैं। अब तक जो विधायक रहे हैं, चाहे सांसद रहे हैं, उन लोगों ने भी शायद इस पर उदासीनता दिखाया, जिसके कारण स्मार्ट सिटी का यह हाल है। उन लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि जो एक शहर स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी दिखे, लेकिन किसी ने कोई इस तरह का आवाज़ उठाने का सुप्तावस्था में रहा। कारण को क्या है वो हम नहीं बताना चाहते, कारण क्या होगा वो तो अन्य लोग समझ सकते हैं, लेकिन कोई भी लोग, कोई भी जनप्रतिनिधि भी इस पर आगे बढ़ कर के नहीं आ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का पैसा क्या हो रहा है, किस तरह विकास हो रहा है, अगर पैसा खर्च हो गया तो क्या क्या काम हुआ, काम की गुणवत्ता क्या है। अगर आप दिखा रहे हैं कि काम हुआ तो गुणवत्ता देखिए ना क्या है। जैसे सड़क में गड्ढा है, वो जो
गोलाकार जो बना हुआ है सीवरेज, उसमें धंसा हुआ है, जो कभी एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्या है, कहीं न कहीं लापरवाही है, घोटाला है, जिसके कारण ये हो रहा है। तो जनप्रतिनिधियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए ताकि स्मार्ट सिटी का काम दिखे। गुणवत्ता पर वो कहना है, एक चीज़ मैंने देखा है लगभग 4-5 सालों से कि कहीं भी, हालांकि वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र बाबू गलत नहीं बोले हैं, गुणवत्ता की जो बात उन्होंने कहा है, चूँकि मेरा कहना है कि जो भी रोड नाला जो बन रहा है, कम से कम जनप्रतिनिधि को वहाँ रहना, क्योंकि हमने एक चीज़ देखा है कि जो भी स्मार्ट से काम हो रहा है सारा ठेकेदार अपने द्वारा करता है, ना वहाँ कोई सक्षम इंजीनियर, जिसके लिए मैंने नगर विकास को पत्र लिखा है। मैं ऐसे नहीं बोला हूँ, मैं सबको पत्र लिख रहा हूँ। कोई सक्षम इंजीनियर वहाँ खड़ा रहता नहीं है, ठेकेदार अपने मन से काम करता है। देख रहे हो हमेशा ठेकेदारों मन से काम, तो उसका काम का आप बताइए आप ही कि स्मार्ट सिटी का काम, नाला रोड का काम जो हुआ, रोड जो है अभी बरसात में 4-5 जगह धंस गया, आधे किलोमीटर धंस गया है। ये स्मार्ट सिटी का रोड धंस जाएगा, ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। स्मार्ट सिटी का रोड, भाई जनरल निगम रोड बनता है तो कोई बात नहीं, चले भाई उसका ठेकेदार लोग, ये स्मार्ट सिटी का रोड धंस जाएगा। ये सरकार को, हमको लगता है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, नगर विकास संज्ञान लेना चाहिए। जाकर देखिए लक्ष्मी चौक पर पूरा पेपर में छपा है, लक्ष्मी चौक से लेकर ब्रिजबिहारी गली तक, नाका चौक तक लगभग 8 जगह धंस गया। ये क्या मतलब है? ये गुणवत्ता इसलिए खराब हो रही है क्योंकि सक्षम इंजीनियर वहाँ पर खड़ा होकर काम नहीं करवाता। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही टाल मटोल की स्थिति में बस चुनाव मोड में रहता है। ये जो आपको जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, जितने भी नगर मतलब ये वार्ड से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, चुनाव के वोट में एक्टिव होते हैं और उसके बाद फिर सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। और जितने फंड की बात पूर्व मेयर बता रहे हैं, हर एक साल जो है वो स्मार्ट सिटी के फंड में अच्छा खासा अमाउंट जो है वो आता है, लेकिन नगर की हालत क्या बयां कर रही है ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं देते हैं विराम, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर हम इस अभियान को जारी रखेंगे। लगातार आपके सामने स्मार्ट सिटी के एक एक मुद्दे को आपके सामने हम पर्दाफाश करने की कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अभी हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।